अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाजरीन, इमरान खान साहब को जेल में बंद करके, कैद तन्हाई में डाल के, मुलाकातें बंद करवा के, फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, आँख ख़राब कर दी गई, डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जाता। ये सब कुछ करके ये दोनों पार्टियाँ, हुकूमत भी और इदारे भी, ये आज तक अपने मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर सके। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने आगे चलना कैसे है, क्योंकि इदारे चाहते हैं हमारी डिमांड पूरी की जाए और हुकूमत चाहती है कि जो ये इदारे हैं ये हमें मजबूत करें। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। शहबाज शरीफ हुकूमत जो है ये यहाँ पे ना बेरोज़गारी को कंट्रोल कर सकी है, ना महंगाई को कंट्रोल कर सकी है। वो जो इनको लेके आने वाले हैं वो चाहते हैं कि अब हमारी इनसे जान छूटे या फिर ये हमारी बातें माने। अब इन्होंने एक और काम किया है, ये दोनों पार्टियां स्पेशली जो इदारे हैं वो ये चाह रहे हैं कि पीटीआई जो है ये काम ये करे कि इमरान खान साहब के पास जाए और उनको मनाए कि आप सुबह के हवाले से हमारे साथ बातचीत करें तो आपको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये चाह रहे हैं कि कोई उनसे जब मुलाकात करे तो उन्होंने सिंपल कहना है कि भाई आप एक काम करें कि पहले हमारा मैंडेट हमें दें। उसके हवाले से कुछ बातचीत ये चल रही है कि जो हुकूमत बैठी है उनको कहा गया कि अगर आप लोगों ने ये वाले सूबे बनाने की तरफ ना गए तो हमारे पीटीआई के साथ भी राब्ते चल रहे हैं। ये चीज़ उनको कन्वे कर दी गई है। अब मसला ये है कि ये लोग चाहते क्यों है कि पीटीआई भी इस मामले में साथ आए। ये लोग हुकूमत में जो बैठे हुए हैं उनके पास 2/3 मेजोरिटी है, वो आराम से अपनी आईनी तरमीम करके सूबे बना सकते हैं, उनको मसला कोई नहीं है। मसला ये है कि वो चाहते हैं जैसे 18वीं तरमीम थी ना कि सारे लोग उसके ऊपर मुतफिक थे और वो वाली तरमीम हो गई। अब ये लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह ये जो सूबों वाला मामला है हम उसी तर्ज पे जाके तमाम पार्टियों को खुश कर लें, तमाम पार्टियां राज़ी हों और फिर जाके हम लोग सूबे बनाएं। अब अगर पीटीआई यहाँ पे काम ये करती है कि वो अंदर शामिल नहीं होती और वो अगर बाद में कभी इक़्तिदार में आती है तो वो अगर यही तरमीम को उठा के वो ख़त्म कर दे और दोबारा से सुबह वाला मामला बैकअप हो जाए तो इसमें जो इतनी बड़ी एक एक्सरसाइज होनी है, तमाम सूबे जो बन चुके होने हैं उनके वज़ीर आला होने हैं, सब कुछ होना है, तो वो पैकअप करना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग अब इसीलिए चाह रहे हैं कि पीटीआई भी इनके साथ मिले। उसके लिए इन लोगों ने अपने जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेंजर्स होते हैं उनके ज़रिए पैगाम पहुँचाने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप लोग इस चीज़ पे राज़ी हो जाते हैं तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी बड़ी जल्दी लग जाएंगे और उसके अलावा उनको बनीगाला में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो अपनी सियासत भी कर सकेंगे, वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। मतलब इस तरह के एक ट्रैप सेट किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी लॉन्ग मार्चेस की कॉल होती है ना या पीटीआई को एहतजाज की कॉल देती है तो ये लोग दोबारा से एक अपना बयानिया शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारी तो बातचीत चल रही है, और ताकि अवाम जो है वो डिमोटिवेट हो के देखें इन लोगों के तो आपस में दोबारा से बातचीत शुरू हो गई है, तो हो सकता है हम यहाँ से निकलें तो रास्ते में जाके हमें वापस आना पड़े, तो हम अपने दिन भी ज़ाया ना करें और हम सुकून से घर बैठ जाएं। ये तो एक इनकी नंबर 1 प्लानिंग होती है। लेकिन दूसरी साइड पे हुकूमत को, मतलब कि पीएमएलएन को भी और पीपल्स पार्टी को भी, क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, इन लोगों को ये पैगाम दे दिया गया है कि आप लोगों ने 6 माल लगने हैं या 10 माल लगने हैं, सुबह हमने हर सूरत में बनाने हैं। उससे पहले बेहतर है कि आप लोग अपना जो भी बंदर बांट करनी है कर लें, सुबह हम लोगों ने बना लेने हैं। अगर यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, पीएमएलएन कहती है कि देखें आप लोगों ने अगर सुबह बनाने हैं तो पहले कराची से शुरू कर लें, लेकिन जरदारी हुकूमत कह रही है कि पहले आप पंजाब से शुरू कर लें। यहाँ पे ये असल अभी तक जो एक पंगा चला हुआ है कि पीपल्स पार्टी अगर यहाँ से निकलती है तो वो पीटीआई के साथ क्या दोबारा जाके सेटिंग कर सकती है अपनी। इसके लिए बातचीत ये चल रही है कि अगर पीटीआई जो चीज़ असल चाह रही है, पीटीआई के लिए जो एक स्टेज तैयार किया जा रहा है वो ये तैयार किया जा रहा है कि पीटीआई अपना जो लॉन्ग मार्च है वो कर ले। हुकूमत भी ये चाहती है और इदारे भी ये चाहते हैं कि अगर पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए आ जाती है तो रास्ते में रोकने के लिए कौन ज़्यादा आके आगे प्रेशर लेगा। असल में काम तो है मोहसिन नकवी का कि मोहसिन नकवी ने रोकना है, पुलिस उसके अंडर है, रेंजर उसके अंडर है, वो फौज को भी तलब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी चीज़ देखी जा रही है कि हुकूमत चाह रही है कि इदारे खुद रोकें इस चीज़ को, लेकिन इदारे चाह रहे हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किल होगी, जब एहतजाज होगा तो हुकूमत के लिए परेशानी होगी कि अगर ये लोग ज़्यादा तादाद में निकल आए, अगर
पुलिस इनको नहीं रोकती, ज़्यादा तादाद में इस्लामाबाद तक पहुँच जाए, तो फिर इनके लिए परेशानी हो सकती है। ये वाली चीज़ अब पीटीआई के लिए ये यहाँ पे एक सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है कि अगर पीटीआई अपने आप को एक मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ या मुकम्मल यूनिटी के साथ, तंजीम के साथ यहाँ पे आती है, तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं। उनमें ये भी है कि पीटीआई को हो सकता है कि एहतजाज शुरू होने से पहले पीटीआई की एक मुलाकात भी करवा दी जाए, जिसमें असद कैसर हो या कुछ जो मेन नाम है, या हो सकता है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन लोगों को भी काफ़ी चांसेस हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, ताकि इन लोगों की बात पे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बात पे अभी भी आवाम बहुत ज़्यादा यकीन करती है। महमूद खान अचकज़ई तो काफ़ी ज़्यादा हद तक कंप्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं, जो आवाम कहती है। लेकिन अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी जाते हैं वहाँ पे और इमरान खान का जो पैगाम होता है वो आके बहर देते हैं, तो आवाम काफ़ी हद तक उनकी बात को रियलाइज़ करती है कि देखें, हो सकता है कि वो सच बोल रहे हों या वो कंप्रोमाइज़ ना हुए हों। तो अब ये वाले चीज़ है कि यहाँ पे इमरान खान को मनाने के लिए किसको भेजना चाहिए कि वो सुबह के मामले पे राज़ी हो जाए। इमरान खान अगर सुबह के मामले पे राज़ी नहीं होता, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर ये लोग ये वाला काम करेंगे कि ये पीटीआई के ऊपर सख्ती तो ऑलरेडी चल रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जिस तरह कह रहे थे कि इमरान खान अब असर के टाइम जाके रोज़ा नहीं तोड़ना चाहते, मतलब ये कि जब रोज़ा रख लिया, मार शुरू हो गई पीटीआई को लगनी, और सारी मार बर्दाश्त कर ली, इमरान खान ने 3 साल की जेल बर्दाश्त कर ली, और अब आके अगर इमरान खान ने इन्हीं को दोबारा वोट देना है कि आप लोग सुबह बना ले, तो फिर इमरान खान का असर के टाइम रोज़ा तोड़ना ही हो गया ना, कि आपने फिर इतना बर्दाश्त क्यों किया है, अवाम को मार क्यों खिलवाई है। आपके लीडरान या आपके कारकुन जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो मर गए हैं बेचारे, उनको फिर आपने इतना लंबा अरसा क्यों तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए रखा। तो इसलिए अब इमरान खान साहब के लिए भी ये चीज़ देखी जा रही है कि वो इस चीज़ के ऊपर करते क्या हैं। अब मसला ये है कि दूसरी साइड पे कि पीटीआई के साथ हो क्या रहा है अभी भी, दोनों साइडों से एक तो ट्रैप सेट किया जा रहा है और दूसरी साइड से उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है। वो इस तरह के जो एक बजट आने से पहले बात की गई थी कि तमाम सूबों ने अपना हिस्सा देना है वफाक को, कि वो दिफाई हिसाब से, दिफाई लिहाज से अपना पैसा देंगे। उसके लिए अब इन्होंने कट लगाने शुरू कर दिए। वो कट सबसे पहले जो मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि पंजाब और सिंध ने देने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं हमने पैसे नहीं देने। इन्होंने तब जो शर्त रखी थी कि हम ये पैसे तब देंगे अगर आप लोग हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे, तो फिर हम आप लोगों को पैसे देंगे, या जिस तरह इमरान खान बोलेगा हम उसी तरह कर लेंगे। लेकिन इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती इमरान खान साहब से। अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे पैसे काट उन्होंने कर लेने हैं। मुज़म्मिल असलम साहब जो भी बेशक कहते रहे, या ये हुकूमत जो भी कहती है केपी की, पैसे उन्होंने अपने काट कर लेने, क्योंकि पैसे जब एनएफसी से जाने ही यहाँ से हैं वफाक से, तो वो कैसे नहीं रोक सकते। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब के वाले से काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। वो ये बातें चल रही हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान यहाँ पे पीटीआई के साथ अपना स्टेज शेयर करेंगे, कि वो इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। इसके लिए बातचीत ये चल रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मौलाना फजल रहमान है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि मौलाना का इस टाइम जो केपीके में वोट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अवाम वोट करती है इमरान खान को, अवाम इमरान खान के साथ है। तो मौलाना ये चाहते हैं कि हम अपनी उस साख को बहाल करने के लिए बेशक इमरान खान के साथ जाना पड़ता है, हमें उसके साथ मिलना पड़ता है, तो हम साथ मिल जाएं। लेकिन दूसरी साइड पे एक जिसे कहते हैं कि अदम इत्मीनान भी है, जो इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी नहीं है। वो इस तरह है कि कहीं मौलाना फजल रहमान को डबल गेम ना कर ले, कि इनके साथ चल पड़े, एक तहरीरी मुआहदा हो जाए कि ठीक है हम आपको ये वाली सीटें दे देंगे, उसके बाद आगे जाके मौलाना फजल रहमान उन लोगों के साथ ना मिल जाएं, और फिर ये न कि वो इनको आधे रास्ते में छोड़ दे। तो इसके लिए बात ये की जा रही है कि अगर ये लोग भेजते हैं सुबह के मामले के लिए इमरान खान के पास, तो वहाँ पे ये वाली बात भी काफ़ी ज़ेर गौर है कि मौलाना फजल रहमान के जो ये मुतालबात हैं वो भी इमरान खान साहब के सामने रखे जाएं, कि आया वो इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान का किस हद तक हमने इत्तेहाद करना है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर अपना तजिया दे रहे हैं कि इमरान खान काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाएंगे कि ठीक है मौलाना फजल रहमान कुछ सीटें दे देते हैं,
और अगली जो सदारत के हिसाब से बातें हैं। अच्छा देखें, सदारत के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सदर अलवी थे इमरान खान की पार्टी के, उन्होंने इस सदारत के बाद क्या किया है? कुछ भी नहीं किया ना। सदर यहाँ पे हमारे मुल्क में इस टाइम बराए नाम है। अगर इमरान खान मौलाना फजल रहमान के साथ सदर की एक डील कर ले कि ठीक है हम आपको सदर बना देंगे तो आप हमारे साथ आ जाएं, तो यहाँ पे बात यह है कि सदर कितना तक अपना वहाँ पे रोक सकता है। ये है कि वो दोबारा से दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा कहता रहेगा, अगर इमरान खान के साथ उसका क्लैश हो भी जाता है कि आप एतमाद का वोट ले लें, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी जो भी समरी जाती है वज़ीर आज़म भेजते हैं, सदर अगर अप्रूव नहीं करता दोबारा कबीना के पास आएगी, कबीना से दोबारा जाएगी तो वो अप्रूव हो जाएगी। सदर का ओहदा बराए नाम है। तो क्या मौलाना फजल रहमान के साथ ये वाले सारे मामला हल हो सकते हैं? दूसरी साइड पे अली मीन गंडापुर भी है, वो भी उसी हल्के का है जिस हल्के से मौलाना फजल रहमान इलेक्शन लड़ते हैं। तो मौलाना फजल रहमान के लिए ये भी चीज़ देखी जा रही है कि क्या मौलाना फजल रहमान को वहाँ पे सीट दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन जीत के आए हुए हैं और बातें यही हैं कि वो फार्म 47 पे आए हुए हैं, तो वो लोग बलूचिस्तान से जीत के आए हैं। केपी से मौलाना फजल रहमान सीट जीत के नहीं आए, हालांकि उनकी एक बहुत बड़ी वहाँ पे पार्टी है, वहाँ पे हुकूमत भी कुछ अरसा रही है, वहाँ पे उनका मेयर रहा है, गवर्नर रहा है उनका, लेकिन वो वहाँ से इलेक्शन जीत के नहीं आए। तो इसलिए अब ये देखा जा रहा है कि क्या मौलाना फजल रहमान के साथ किस हद तक बातचीत यहाँ पे चल सकती है, और दूसरी साइड पे ये भी देखा जा रहा है कि इमरान खान के साथ किस तरह मामलात बेहतर किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त हमने आपके सामने वो रखी हैं कि जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद के हल्कों में और पार्लियामेंटेरियंस जो है या वहाँ पे जो मशहूर मरूफ सहाफ़ी हैं, वो लोग ये वाली बातें कर रहे हैं कि अब इमरान खान के लिए भी कुछ सिचुएशन निकल सकती है यहाँ से। अब इसमें कुछ ये भी लोग कहते हैं कि देखिए इमरान खान को यहाँ पे डील कर लेनी चाहिए, कि इमरान खान ने वापस आके बहर आके इन्हीं लोगों के साथ ही चलना है ना। एक कोई इमरान खान ने फ़ौरन आके यहाँ पे निज़ाम को तहस नहस तो नहीं कर देना, या नया निज़ाम तो इतनी जल्दी नहीं बना लेना कि हम दोबारा फ़ौरन से वो एक दिन लगाएगा और निज़ाम बन जाएगा। तो चलना तो इस निज़ाम के साथ है इमरान खान को, बेशक कुछ अरसा चले, लेकिन मसला ये है कि इसमें एक्चुअली इमरान खान को जो चाहिए वो ये है कि हमने कुछ लोगों को उनके एक दायरे में, उनके ऑर्बिट में लेके आना है कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर ना आए और उसी दायरे के अंदर रह के वो लोग काम करें। ये एक मुकम्मल तौर पे जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है मैंने आपके सामने रखी है, किस तरह इनके आगे के मामलात और आगे मुश्किलात दोनों फ़रीक़ैन के लिए आने वाली हैं, इदारों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। तो ये मज़ीद भी जो हमारे पास इस किस्म की अपडेट्स होंगी या जो एक चाय मगोइयाँ चल रही होंगी, हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।